अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपना चैनल का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्स लुकअप से ही रिलेटेड। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं उसमें था वी लुकअप। वी लुकअप के साथ हमने किया था एडवांस वी लुकअप। सबसे पहले मैं थोड़ा सा गो थ्रू दे देता हूँ आपको वी लुकअप की, और वी लुकअप के बाद हम चलते हैं किसी और टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आज करेंगे एक्स लुकअप और साथ साथ हम करेंगे एडवांस एक्स लुकअप भी। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम इसके ऊपर वी लुकअप दोबारा से फाइंड आउट कर सकें। मैंने यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है एडवांस वी लुकअप निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जाना है एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम पे। एम्प्लॉय आईडी के बाद जब मैं नेम पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन करता हूँ वी लुकअप का। वी लुकअप लिख के जब मैं वी लुकअप लिखता हूँ तो सबसे पहला काम वो यहाँ पे क्या कहता है, भाई लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू हमेशा याद रखें, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उस वैल्यू को हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू जो सी है ये एम्प्टी सेल है। इसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद वो कह रही जी टेबल अरे आपकी क्या है। टेबल अरे मेरा पूरे का पूरा टेबल है। ये मैंने पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। कॉमा कॉलम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है निकालना, मतलब सबसे पहले आप क्या निकालना चाहेंगे। ऑब्वियसली मैं नेम पे बैठा हूँ तो नेम के कॉलम को निकालना चाहूँगा। तो नेम कॉलम नंबर 2 पे है, कॉलम नंबर 1 पे आईडी है सारे का सारा, और कॉलम नंबर 2 पे जो सा है वो नेम है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी मुझे नेम निकालने हैं, तो नेम के लिए कॉलम नंबर 2 लिखना है। तो खाली 2 मेंशन कर देंगे तो वो नेम को आइडेंटिफाई कर लेगा। और कंडीशन जो कुछ मैंने बोला है वो ट्रू है तो उसके लिए मैं ज़ीरो प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि ट्रू कंडीशन के लिए ज़ीरो प्रेस किया जाता है और फॉल्स कंडीशन के लिए हम प्रेस करते हैं 1। ठीक है। अब हमारी कंडीशन ट्रू है, इसके लिए मैंने ज़ीरो प्रेस करके एंड शिफ्ट ज़ीरो प्रेस किया जिससे क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगी। जो ही मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, यहाँ पे लिखा गया NA, क्योंकि जब तक मैं यहाँ कोई एंट्री नहीं करूँगा मेरे डाटे की एंट्री नहीं होगी। 1001 ये मेरा आईडी है। ठीक है, आईडी नंबर 1। तो मैंने जो ही एंटर किया यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ गया 1001 जो सी है वो कौन है, आमना। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से तो देखें मेरे पास आमना की सारी डिटेल्स आ गई। मैं फिर दोबारा बता दूं कि ड्रैग करने का तरीकाकार क्या है, कि आपने ये कॉर्नर पे रख के जब आप एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं उस कॉर्नर पे रख के, अगर आपने वर्टिकल निकालना है तो वर्टिकली, अगर आपने हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टली उसे ड्रैग किया जाता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल डाटा निकाल रहा हूँ, तो ये देखें हॉरिजॉन्टली मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया, तो मेरे पास वी लुकअप आ गया सिंपल। ये छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस सर्च इंजन को हम वी लुकअप का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एडवांस वी लुकअप की, तो एडवांस वी लुकअप इससे बहुत डिफरेंट है। वो कैसे, अभी मैं यहाँ से अपना डाटा यहाँ से क्लियर करके मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सिंपल वही फॉर्मूला लिखना है वी लुकअप। उसके बाद हमारा लुकअप वैल्यू क्या है जी, लुकअप वैल्यू हमारी है जी एम्प्टी सेल। मैंने एम्प्टी सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। वो कह रही जी टेबल अरे क्या है जी, मेरी टेबल अरे ये मेरी तमाम का तमाम टेबल है, और इस टेबल को मैंने लॉक करना है F4 से। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो F4, कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो F4 को सपोर्ट नहीं करते, फंक्शन F4 से चलते हैं, तो फंक्शन F4 से भी आप लॉक कर सकते हो। तो फंक्शन F4 प्रेस करेंगे तो आपका सारा का सारा सेल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर पैरेंथेसिस, मिडिल पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं। यहाँ पर अब हमने डाटा निकालना किस किस कॉलम का है। मैं अब किस कॉलम में बैठा हूँ, नेम के कॉलम में। नेम का कॉलम है कॉलम नंबर 2, तो मतलब मैंने कॉलम नंबर 2 का भी डाटा निकालना है, 3 का भी डाटा निकालना है, कॉलम नंबर 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी और 7 का भी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मुझे कॉलम नंबर 2 का डाटा चाहिए, 3 का डाटा चाहिए, 4 का डाटा, 5 का, 6 का और 7 का चाहिए। और पैरेंथेसिस को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और ट्रू कंडीशन के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ 0। क्यों लगाता हूँ 0, क्योंकि जो बात हमने की वो सारी की सारी इसमें ट्रू थी, इसलिए ट्रू कंडीशन को अप्लाई करने के लिए 0 प्रेस किया जाता है। जो ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया तो यहाँ पे लिखा आ गया NA, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाटा मेंशन नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1001। जो ही मैं एंटर करूँगा ये देखें सारे का सारा डाटा निकल के आ गया। सिंपल वी लुकअप में क्या था कि मुझे ये सारा डाटा ड्रैग करना पड़ता था। एडवांस वी लुकअप में क्या हुआ
कि मुझे ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और एडवांस वी लुकअप क्या काम करता है कि लार्ज डाटा को डील करता है, मतलब लार्ज डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए इसे एडवांस वी लुकअप कहा जाता है। अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो और आगे भी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिनको एक्सेल के ऊपर काम नहीं आता काइंडली कोशिश करें मेरे एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बातें जो सी है वो नई से नई सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम काम करते हैं जी, अब हम जा रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। मेरा नया टॉपिक है एच लुकअप और एक्स लुकअप। कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ से डेटा कॉपी किया और नेक्स्ट शीट पर जाके मैंने इस डेटा को पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। यहाँ से इसे ऑटो एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके कि ये डाटा मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो डाटा है ये डाटा वो डाटा है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब इस डाटा को सबसे पहले मैंने कन्वर्ट करना है। ये सारा डाटा बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, मैं इस सारे डाटा को वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसका काम क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, इसे ट्रांसपोज कहते हैं। कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स कॉल्ड मैट्रिक्स। सो हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। जो भी चीज़ रो की शक्ल में है, ये देखिए ये सारा मेन सेटअप जो सा आपका रो की शक्ल में है, तो जो चीज़ें रो की शक्ल में है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज के जरिए कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कंट्रोल सी करके कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर रखकर राइट क्लिक किया और यहाँ पर गया, ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है। यहाँ से ये देखें, ये जो डाटा मैंने आपको थोड़ा सा जूम कम करके दिखा देता हूँ, ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो ये डाटा आपको दिख रहा होगा। जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखें, ये सारा डाटा मेरे पास ये जो पड़ा था ये मेरे पास किस फॉर्मेट में पड़ा था, रो की फॉर्मेट में, और मैंने इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो इस तरीके को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपका बॉस कहता है जी मेरा ये डाटा रोज़ की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो इस डाटे को कन्वर्ट करके दिखाओ ट्रांसपोज की शक्ल में, तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको एक बार फिर इसकी समझ आ जाए। मैं राइट क्लिक करता हूँ और सारे डाटे को डिलीट करता हूँ एंटायर रोज़ को, जिनको सेलेक्ट किया डिलीट हो गई। सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने इस सारे सेल को पकड़ना है। सारे सेल को पकड़ने के बाद कंट्रोल सी से इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। जो ही कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाए, जहाँ पर आपने इस हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है उस सेल पे क्लिक कर दें। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है स्पेस स्पेशल। इस स्पेस स्पेशल में चौथे नंबर पे ये ट्रांसपोज का बटन है, ये ट्रांसपोज का बटन है। ये बटन क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। तो इसको जो ही मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरा रो वाला डाटा किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉलम्स की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। इस काम को हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखें मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ, मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ एच लुकअप। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया कि आज मैं करने क्या जा रहा हूँ, एच लुकअप। एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो ये निकालते किस तरह से है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने 4 सेल्स को ले लिया, 2 सेल्स रोज के, 2 कॉलम्स के। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगा दिए, ये बॉर्डर लगे। यहाँ से इस एच लुकअप का साइज इनहेंस कर देते हैं और कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर देते हैं।
अब ये जो मैंने बनाया इसको ज़रा थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसके साइज़ को भी इनहेंस कर लेते हैं, और जाहिर बात है मुझे ये वाला डाटा चाहिए एच लुकअप के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई हम क्या निकालने जा रहे हैं, आईडी की बेस पर हम निकालने जा रहे हैं उस बंदे की सेल्स। क्या निकालने जा रहे हैं, सेल्स। आईडी की बेस पे हम उस बंदे की क्या निकालने जा रहे हैं, सेल्स। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्स, कि भाई मैं जो आईडी यहाँ मेंशन करूँ उसकी क्या आ जाए, सेल्स आ जाए। सो इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सेल्स निकालने के लिए सेल्स के बॉक्स में जाके इक्वल लिखना है और यहाँ मेंशन करना है एच लुकअप। जो ही आपने एच लुकअप मेंशन कर दिया, यहाँ पे वो पहली बात पूछ रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू हमेशा एक एम्प्टी सेल होता है जिसके ज़रिए आपने एक्सट्रैक्ट करनी होती है अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, ये ऊपर वाला एम्प्टी सेल। ठीक है, लुक एट एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने लगाया कॉमा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, हम उसने कहा जी आपने सारे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये सारे टेबल को क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। जो ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ क्या, कि किन रोज़ के किन किन रोज़ के ऊपर मैंने काम करना है। तो मेरे पास 5 रोज़ हैं, यहाँ पे 5 या 6 रोज़ हैं। देखें, 1 रो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल मेरे पास रोज़ कितनी हैं, 7 रोज़ हैं। तो मैं यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे 7 रोज़ पर काम करना है और ट्रू कंडीशन के लिए मुझे किसको प्रेस करना है, 0 को। जो ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पे लिखा आ गया NA, क्योंकि यहाँ पे आईडी मेंशन करूँगा तो ही उस बंदे की सेल्स आइडेंटिफाई होंगी। तो आईडी मैं पहला मेंशन करता हूँ 101 जो ही मैं ये एंटर प्रेस किया तो सेल्स हमारी क्या आ रही है जी, गुड आ रही है। ठीक है, अगर आपको सेल्स की वैल्यू निकालनी है कि भाई हमारी सेल्स की अमाउंट कितनी है, पर मंथ सेल्स की अमाउंट क्या है, तो वो भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आईडी के ज़रिए हम सेल्स को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं और सेल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये तरीका कहलाता है आपकी सेल्स निकालने का। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैं जो ही यहाँ पे आईडी नंबर 1002 करता हूँ, जो ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी सेल्स क्या आ रही है, गुड आ रही है। आईडी नंबर 1003 करता हूँ तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारी सेल्स क्या आ रही है, एवरेज आ रही है। सो ये तरीका कहलाता है कि भी आप किस तरह से किसी भी चीज़ की सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आया कि इस आईडी की सेल्स कितनी हो रही है, गुड हो रही है या एवरेज हो रही है। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि एच लुकअप किस लिए काम करता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन चलते हैं जी हम अपने वर्टिकल एनालिसिस की तरफ, जिसे हम एक्स लुकअप भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहला काम मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये हम निकाल रहे हैं एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन को करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले इसका साइज़ को इनहेंस कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। कंट्रोल बी के ज़रिए इसे बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे एक्स लुकअप के लिए आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। डेटा क्या होगा, एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद आ जाते जी सेकंड पे EMP नेम। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ रहा हो। ठीक है, EMP नेम। थर्ड वन है जी सिटी एंड फोर्थ वन है जी आपका फ़ोन। अब यहाँ से मैं सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे छोटा सा डाटा निकाला है और उसको ऑल बॉर्डर्स देके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आईडीज़ लिख देता हूँ 1213 1214 और यहाँ से इसको पकड़ के क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। ये मैंने आईडीज़ को क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। यहाँ पे नेम लिख देता हूँ सैम, अमीन, वसीम,
वाहिद हाशिम। यहाँ पे सिटीज़ अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर देता हूँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर। यहाँ से फ़ोन नंबर आप अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो मैं रैंडम नंबर्स लेके भी कर रहा हूँ। मैं आपको कस्टमाइज्ड नंबर बनाने का भी तरीका अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। सो अभी सिर्फ रैंडमली आपको डेटा और उसका टेबल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने रैंडम नंबर्स लेके अपना डाटा बना लिया। अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया जाता है, एम्प्लॉय आईडी और ये सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की जाती है कंट्रोल वी के ज़रिए। पेस्ट कर दी, यहाँ पर भी एक सेल बना दिया और इसको दे दिया ऑल बॉर्डर्स। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपने इस काम के लिए आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है। ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है कि भाई इस बॉक्स में क्लिक करें तो जो भी आईडी आप क्लिक करें उसी आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाए। सो उसको करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आईडी के बॉक्स को क्लिक करना है, डेटा में जाना है, डेटा से जाना है आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन से यहाँ जाना है लिस्ट में, लिस्ट में जाना है आपने सोर्स में, और सोर्स मेरा क्या है, ये सारा 1213, 1214, 1215, 1216 और 1217, इस सबको सिलेक्ट करने के बाद जो ही मैंने ओके किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आ गया कि आप किस डाटा के ऊपर काम कर रहे हो। मैंने इसके अंदर से एक डाटा ले लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, तो एक्स लुकअप को लिखने के लिए लिखना है जी इक्वल एक्स लुकअप। अब इस लुकअप का फॉर्मूलेशन करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए कि भाई हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है। मेरी लुकअप वैल्यू जो सी है वो ये एम्प्टी है, एम्प्टी सेल है, जिसको मैंने 1213 कहा। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कॉमा लगाना है और एम्प्लॉय आईडी की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय आईडी की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ये रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर कॉमा लगाया और यहाँ से मैंने रिटर्न वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी है, ये सारे का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज करना है। जो ही मैंने मेंशन करना है, ये देखें सबका डाटा आ गया। मैं आपको इसको दोबारा भी करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको उसी का डाटा नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे इस बात की समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इसे डील किया, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने का मैंने तरीका बता दिया कि इस खाली सेल पे क्लिक करना है, डाटा पे जाना है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन से हमने जाना है लिस्ट में, लिस्ट से हमने इस सोर्स में हमने क्या सिलेक्ट करना है, ये सारे आईडीज़ को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने लिखना है एम्प्लॉय नेम के अंदर। तो सबसे पहले लिखना है इक्वल एक्स लुकअप और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ओपन। सबसे पहला काम है जी व्हाट इज़ योर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा हमारा एम्प्टी सेल होता है, लेकिन इस बार हमारा एम्प्टी सेल जो सा है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स वाला है, ये वाला जिसमें हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाई थी। इसको क्लिक किया, फिर हमने कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, एम्प्लॉय की आईडी की रेंज को जो सा है पूरे को सेलेक्ट कर लेना, फिर कॉमा लगाना है। थर्ड थिंग क्या करनी है, जो रिमेनिंग डाटा बच गया, रिमेनिंग डाटा कौन सा रिटर्न में, वो ये सारा है, ये रिमेनिंग डाटा बच गया, इस सारे को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो ही मैंने मेंशन किया यहाँ पे NA लिखा आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डाटा नहीं दिया। जो ही मैंने 1214 कहा तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि 1214 पे अमीन बैठा हुआ है, अमीन कराची से है, उसका फ़ोन नंबर ये है। कोई और डाटा भी आप मेंशन करेंगे तो उसके बारे में भी सारी डिटेल ये प्रोवाइड कर देगा। इस फंक्शन को हम एक्स लुकअप कहते हैं। सो अगर मैं इन ब्रीफ आपको बताऊं कि वी लुकअप एक वर्चुअल लुकअप होता है जो स्मॉल डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, कम डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे वी लुकअप कहते हैं। इसके बाद आता है जी एच लुकअप। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। ये लुकअप थोड़ी सी लार्ज वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इससे भी बेहतर लुकअप यूज़ करूं तो वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप एक्चुअली 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये
इंतहाई फ्लेक्सिबल है, एक कमांड से आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। सो याद रखें कि वी लुकअप लिमिटेड डाटा को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एच लुकअप मिनिमम से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्स लुकअप बेहतरीन डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक्स लुकअप इज़ मच बेटर दैन दैट ऑफ एच लुकअप एंड वी लुकअप। सो आपको ये बात वाज़ेह तौर पे समझ आ जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वी लुकअप स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बट एक्स लुकअप स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है। जहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बना होगा वहीं से वो अपना डाटा स्टार्ट करना शुरू कर देगा। सो इसीलिए एक्स लुकअप इज़ मच बेटर दैन दैट ऑफ एवरी लुकअप। उम्मीद है आपको मेरा ये डाटा और ये एक्सट्रैक्शन समझ में आ गई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते कुछ अच्छी बात में से एक अच्छी बात कि दूसरों की मदद करना सीखें। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। दूसरों से दुआएं लें, उनकी दुआएं आपको लगना शुरू हो जाएंगी। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, अल्लाह आपके साथ अच्छा सलूक करने वाले लोग बना देगा। क्योंकि देखें, ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, इसलिए अपने से कम लेवल पर जाकर लोगों को देखें। अगर आपसे कम लेवल के लोग जो से हैं वो आपसे खुश हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी खुशी में भी इजाफ़ा करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करें, क्योंकि हाथ से दिया हुआ सदका हमेशा आपकी बलाओं को टालता है, और अच्छी बात बताना भी एक सदका है। उम्मीद है आपको मेरे सारी बात की समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई अच्छी आदत के साथ इंशाल्लाह। अनटिल अनलेस, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सेल की दुनिया को याद रखिएगा और प्लीज़ साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।